रांची हिंदपीढ़ी मोहल्ला के एक घर में 3 दिनों से कोई सोया नहीं, कुछ खाया नहीं। 3 दिन पहले इस घर की 2 बेटियों के अगवा होने का दर्द ये सहन नहीं कर पा रहा। अब सभी यही कह रहे हैं कि सो रही है क्या झारखंड पुलिस। 80 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले की अगवा हुई 2 सगी बहनों का झारखंड पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। हद तो ये भी है कि पुलिस या हमारी व्यवस्था के रसूखदारों की संवेदनशीलता भी यहाँ तार-तार होती दिख रही है। हाँ जी, स्वागत है कि सरकार आपके साथ है। अब प्रशासन में दबाव बनाए हुए हम लोग हैं। अब प्रशासन बहुत जल्द आपकी बेटी को आपको हैंड ओवर करेगी, समझे। प्रशासन से हम लोग मिले थे सिटी एसपी से, तो वो कहे हैं कि दूर है, बस आपकी लड़की सुरक्षित है, समझे। आपको बस 2-3 दिन के अंदर में आपको बच्ची हवाले करेंगे, समझे। और इससे हम तो सिर्फ उम्मीदें में बैठे हुए हैं। रेडियो हम ये दिए थे, बोला, समझे, कि जो लास्ट टाइम से बात हुई है मेरी बच्ची से, उसके बाद मोबाइल लोग स्विच ऑफ हो रहा है, बस, समझे। अच्छा, आपको किसी के ऊपर कोई संदेह या शुक्र लगता है क्या? नहीं, हमको किसी में कोई संदेह नहीं है। अब ये क्या तहकीकात करने से पता लगेगा, समझे। कोई से कोई संदेश नहीं है, समझे। अच्छा, घटना के दिन क्या हुआ था, कहाँ निकली थी आपकी बच्ची? इन लोग मंगल टावर गए थे UID अपना ठीक कराने के लिए। हम लोग उस दिन फुटेज उसका भी निकाले हैं, समझे। 1:11 में वो लड़की निकल रही है और 1:26 में मेरे पास फ़ोन आता है। उसके फ़ोन आने के बाद तुरंत हम लोग दौड़ना शुरू किए हैं। प्रशासन बोले मोहल्ला टोला पूरा मेरा साथ देना पूरा। इसमें कोई नहीं देखा गया कि उजात का है तो उसमें नहीं जाएंगे। ये टोटल गेन है। रात भर हम लोग और मांझी में जो है सिकदरी जंगल में प्रशासन साथ घूमे हैं। अब प्रशासन भी उस दिन 7 थाना साथ में हम लोग के रात भर हम लोग खोजे हैं। पूरा यार का मातम का माहौल है घर में, समझे। किसी का कोई चेहरा नहीं है, सब उदास है यहाँ पर। और सब हम लोग रो के दिन की गुजर रहे थे, समझे। जिसका बेटी जाती उसका पता चलता कि किसका घर में क्या गुजरता। 2 बच्चे चले गए, उसका कैसा लग रहा, उसका बाप माँ को उन लोग को पता नहीं। प्रशासन को हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के बेटी से बात करवाइए। हम लोग इतना कह रहे हैं कि हम लोग को नहीं भरोसा हो रहा प्रशासन पर, हम लोग को बात करवाइए बेटी से। हम लोग का हम तसल्ली नहीं चाहेंगे, झूठ वाला झूठा तसल्ली दिया जा रहा है। हम लोग को पूरा समझ में आ रहा है। चुतिया बना के आदमी को पब्लिक को रख रहा है। चुप रहो, नहीं, हम लोग बात करना चाहते हैं। बेटी से बात करवाइए, तब ना हम लोग को भरोसा होगा कि मेरी बेटी सही रहेगी। तो बात करवाइए, कहीं भी अरब से बात हो जाएगा, पाकिस्तान से बात हो जाएगा, अमेरिका से बात हो जाएगा, क्यों नहीं बात होगा। किसी घर में ऐसा माहौल न हो। रात दिन यहाँ आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। शनिवार को आधार कार्ड बनवाने के लिए घर से काटा टोली गई दोनों सगी बहनों के अब्बू अम्मी और घर वालों को कोई भरोसा नहीं दिला रहा कि उनकी लाडली घर कब सकुशल लौटेगी। दोनों बहनें जीवित भी हैं अभी, ये सवाल बड़ा दर्द देने लगा है। 3 दिनों के बाद राज्य के मंत्री इरफान अंसारी जब रहनुमा और आमरीना के घर पहुंचे तो दर्द का सैलाब देखने को मिला। मंत्री इरफान अंसारी तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। उनकी जगह पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर की। कि जो मामला सामने आया है, सभी लोग आपने देखा किस तरह से सरकार संजीदा है। जैसे ही घटना की पता चली उसी समय हम लोगों ने SIT का गठन किया है और जांच जारी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज भाई से मिलने आए थे कि एक जो परिवार दुखी परिवार है, कष्ट में है, उनसे मिल करके उनको आश्वस्त किया जाए। माननीय मंत्री जी की और हम लोगों का एक बातचीत हुई और चूँकि आज मकर संक्रांति का दिन है और हम लोगों ने सोचा कि एक बार उनके घर जाना चाहिए। सबके घर में खुशियाँ आएँ और इनकी तो बेटी है तो जल्द लौट करके आए। तो उस निमित्त हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की है। प्रशासन गंभीर है, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, पूरा ये सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है। मुझे नहीं लगता कि 48 से 72 घंटे के अंदर में सारे मामले का पटाक्षेप भी हो जाएगा। हमारी बेटियां सुरक्षित आएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि 72 घंटे से ज़्यादा हो। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और हम लोग ये चाहते हैं सरकार में रहने के बावजूद अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हमें बहुत और शुरू किया है। ये घटना है निश्चित रूप से दुखद है और इस पर हम समझते हैं बहुत जल्द हम लोग कामयाबी पाएंगे। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ एक दुखी परिवार है और जिस घर की बिटिया जाती है, आप समझ सकते हैं, ब्याह करके जाती है तब आदमी दुखी रहता है, बिना जानकारी के इनके पास नहीं है
क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसका तो पता जब वो खुद आएंगी तभी बता पाएंगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। माँ बाप का रो कर बुरा हाल है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बेटी इनकी ही नहीं, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी की बेटी है हमारे साथ जो चल करके आए हैं, शाहजादा अनवर जी, अनवार जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, जयशंकर पाठक जी, संजय लाल पासवान जी, तमाम हम साथियों की वो बेटी की तरह है। तो मंजूर जो हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, हम लोग अपनी बेटी के तौर पे लेते हैं और निश्चित रूप से हम लोग को कामयाबी मिलेगी। राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और ये मामला है, हाईलाइटेड मामला है और किसी के साथ भी अगर एक घटना घटेगी तो सरकार, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम लोग साथ रहेंगे। तो हम लोग देखने के लिए आए, बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है और जो जानकारी मिल रहा है सब सेफ है, बहुत जल्द इसका पता चेक हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफ़ी गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं और वो लगातार मेरी बात पहुँचता हुई है तो मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें लगता है सफलता मिलेगी। आप देख रहे हैं कि पीड़ित के घर पे हैं, उनकी माँ बाप के क्या हालात हैं, उनके रिश्तेदार, उनके खानदान के क्या हालात हैं, किनके उनकी आंखों में आंसू, कितनी तड़प है, कितनी बेचैनी है। आज सरकार जिस तरह से जिला प्रशासन 4 दिनों से सिर्फ झूठा आश्वासन दे करके आज तक सरकार और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं हम उन माँओं के ममताओं के साथ, भावनाओं के साथ, मोहब्बतों के साथ प्रशासन और सरकार खेल खेल रही है। अगर उस मामले को अगर है तो उसको क्लियर करे। प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ सोई हुई है? आपकी खुफिया विभाग, आपके सरकार की जिम्मेदारी बनता है कि जल्द से जल्द उस हमारी बेटी को सही सलामत इनके माँ बाप के सामने ला के हवाले करें। यही हम लोग कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी साहब ने अभी आकर के और उन्होंने यकीन और विश्वास के दिला के दिया कि हम आपके साथ हैं, तो हम भी उनके आपके साथ को लेके चल रहे हैं कि कब तक। 4 दिनों से यही बात आ रहे हैं। अब इन माओं के, बहनों के, उनके बाप के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अब रोज के रोज, दिनों के दिन उनके दिल घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। वो तड़प रहे अपनी बेटियों से मिलने के लिए, बेचैन हो रहे हैं। और यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन सिर्फ झूठ पर झूठ तसल्ली दे रहे हैं कि 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा में, और इस तरह से कई बाजारों में कई तरह के अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमारी बेटियों के बदनाम किए जा रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत के किए जा रहे हैं। तो इन पर सरकार को, जिला प्रशासन को गंभीरता के साथ अगर आज शाम तक हमारी बेटियों को सही सलामत अगर सरकार, जिला प्रशासन नहीं पहुंचाती है तो हम लोग अब बर्दाश्त से बांध तोड़ देंगे, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नेता लोग चाहे जितनी नेतागिरी चमका ले, लेकिन इस घर की 2 मासूम के अपहरण के दर्द पर सही मायने में मरहम तभी लग पाएगा जब घर की बेटियां सकुशल और सुरक्षित जल्द वापस लौटेंगी। इस मामले में पुलिस को भी सोचना होगा कि अपराधियों पर वे नकेल कब तक कस पाएंगे। फिलहाल तो हम और आप दुआ करें कि बेटियां घर जल्द लौट आएं। नमस्कार।